अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, हीरा गोल्ड के ताल्लुक से एक अपडेट है जो हालांकि मुझे 13 अक्टूबर 2025 को ही दे देनी चाहिए थी, लेकिन मैं कुछ मसरूफ़ था। एक तो आईएमए की अपडेट को लेकर के और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वो भी देनी थी। दोनों को अगर मिक्स करता ये अपडेट के साथ तो शायद मैं आपके आंखें खोलने में जो है शायद कामयाब नहीं होता। मैं चाहता था कि आप ये वीडियो एक्सक्लूसिवली सेपरेट देखें और ये वीडियो छोटा हो ताकि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को ताउन करें, सपोर्ट करें। हमारे चैनल को आपकी सख्त ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं और जो इसमें मेहनत लगती है और साथ के साथ डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और वकीलों से मिलने जाते हैं तो हमें एक्सपेंसेस आते हैं। और हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527 और हमारा जो है QR कोड भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सीधा मैं पॉइंट पर आता हूँ। दोस्तों, आपने अखिल और मुनीब का नाम तो सुना ही होगा। कुछ चैनलों में इनको कुछ अलग अंदाज में दिखाया गया, हमारे चैनल में इनको कुछ अलग अंदाज में दिखाया गया। उसके बाद जब हम हमारे चैनल में इन दोनों के बारे में जब हम वीडियोस रिलीज़ कर रहे थे, बहुत सारे लोग हमें गालियां बरसा रहे थे, लेकिन हमें सच को दिखाना था। हमें सच को दिखाना था। हमारी कौम में, पूरा वीडियो ज़रूर से सुनिए, हमारी कौम में एक कमज़ोरी है। हम अपने हक़ के लिए, ख़ास करके कानूनी लड़ाई जो है, लड़ने को तैयार नहीं है। हम लड़ना नहीं चाहते हैं, घर में बैठना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे बैठ के अपडेट लेना चाहते हैं। पैसे कब मिलेंगे फरहान भाई, पैसे कब मिलेंगे, अभी तक पैसा नहीं आया, अभी और कितने साल लगेंगे, और हंसी मजाक और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं आज वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। किसी को गाली देना, ये करना, फलाना ढिमकाना करना, लेकिन काम की बात कौन करता है? जब कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट में कौन जाएगा? सिर्फ गिने चुने 4-5 लोग। कभी फरहान रशीद ईडी के ऑफिस जाता है, SFIO के ऑफिस जाता है, कभी नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में जाता है, और ज़रूरत पड़े तो कई और वकीलों से मिलने के लिए जाता है। उधर एक ताहिर आपा है, उनके साथ चंद साथियाँ जो है वो मुंबई के सेशन कोर्ट में पहुंच जाती है, EOW के ऑफिस में जाती है, ईडी के ऑफिस में जाती हैं, लेटर्स पहुंचाती हैं, सीनियर सिटीजन है, और बाकी के लोग जो है व्हाट्सअप खेलते रहते हैं। किसको लड़ना नहीं है अपने हक हलाल के पैसे के लिए। लेकिन ये मैं बता रहा हूं, आप लोगों को बोर लग रहा होगा, लेकिन सुनना जरूर। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पे बोलता हूं, किसी से डर के नहीं बोलता हूं। हमें लड़ना है, हमें लड़ना सीखना है तो अखिल और मुनीब से सीखना है। उस पर डिपेटेबल है कि उनका 8.5 करोड़ रुपए जो है उन्होंने जो सर्विसेज नौहरा शेख को प्रोवाइड की थी, नौहरा शेख ने इनको चेक दिए थे, वो पैसे इनको नहीं मिले। नौहरा शेख ने खुल्लम खुल्ला इनको ऐलान कर दिया, जो उखाड़ना उखाड़ो, नहीं देती जा, नहीं देती जा। इन्होंने भी ठान लिया। शिमोगा के अखिल और मुनीब की मैं आपके सामने मिसाल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप इनसे कुछ सीख सकें। क्योंकि ये जो अपडेट है 13 अक्टूबर 2025 की, उससे आपको समझ आएगा कि लड़ने से, अपने हक हलाल के पैसे के लिए लड़ने से क्या इसका नतीजा निकलता है। हम तो कब से लड़ रहे भाई, 7 साल से लड़ रहे। 7 साल से हीरा गोल्ड के पैसे 12,000 इन्वेस्टर्स SFIO गए हैं हमारे ज़रिए, 400-450 इन्वेस्टर्स EOW मुंबई गए हैं, और 70 इन्वेस्टर्स जो है हैदराबाद की CCS में गए हैं, और चंद जो है 1000 जो है इन्वेस्टर्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कर्नाटका की है, IMA की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हीरा का भी केस देखते हैं, वो स्पेशल ऑफिसर के पास हमारे क्लेम्स गए हैं। 7 साल हो गए, अभी तक पैसे का कोई अता पता नहीं है।
हाँ मैं जानता हूं कुछ पॉजिटिव अपडेट्स भी हैं। 93 करोड़ ईडी ऑक्शन करी है प्रॉपर्टीज, 93 करोड़ अभी ईडी के पास सेफ हो गए हैं। टोटल क्लेम 700-800 करोड़ का बनता है। हम 700-800 करोड़ लेने के लिए 7 साल लगा दिए, लेकिन अखिल और मुनीब जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं 8.5 करोड़ के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये कोर्ट वो कोर्ट, वहां जा रहे यहां जा रहे, कहीं पे भी नहीं छोड़ रहे। और इसके साथ साथ जो है हीरा के विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी वकील का इंतजाम किया था। पिछली बार जो ये जो नौहरा शेख के एडवर्टाइजमेंट को बंद कराया था वो अखिल और मुनीब के वकील से ही, ये मेरा शक है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ही करा है, कोई दूसरे ने नहीं करा है। क्योंकि हमारे पास यूनिटी नहीं है। हम वकील रखना चाहते हैं, फरहान रशीद बोलता है कि वकील रखना चाहते हैं, दूसरे लोग बोलेंगे फरहान रशीद के पास मत जाओ, ये भिखारी है, 300 रुपये लेने के लिए आ रहा है, ये पैसे कमाने के लिए आ रहा है, आपको लूट लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। चलो तुम रख लो भाई, क्या जरूरत है, काम अच्छा हो रहा है करके 7 साल टिका दिए हमारे। कोई कॉन्डेनेशन ऑफ डिले किया, ठीक से वहाँ पे इनका वकील जो है जाके एंट्री नहीं मारा तो कॉन्डेनेशन ऑफ डिले खल्ली वल्ली। और कोई जो है एक ग्रुप है जो रिसेंटली 4-5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीड करने गए थे, मैं तब भी बताया था, कुछ पॉइंट्स नोट करके दिए थे। जब अखिल और मुनीब का वकील था उसी दिन की बात कर रहा हूँ, उन लोगों का भी वकील आया था। मेरी 3 बजे रात तक जो है उनसे डिस्कशन हुई थी, ये पॉइंट्स रखो, ये पॉइंट्स रखो, ऐसे आपको जो है जज आपकी बात सुनेगा। शुरुआत में ही उनका वकील बोला वी आर फॉर इन्वेस्टर्स, अखिल और मुनीब का वकील बोला वी आर फॉर डिपॉजिटर्स। फर्क इतना ही है। जब इन्वेस्टर्स बोला, जज जो है उनकी सुनी नहीं, उनकी वहीं पे उनको साइडलाइन कर दिया। अखिल और मुनीब का वकील सुप्रीम कोर्ट में उनको एंट्री दे दिया, उनकी बात सुनकर जो है एडवर्टाइजमेंट को बंद करने के लिए नौहरा शेख को हिदायत दिया सेम डे। ये सुनना बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या है, अब अखिल और मुनीब ने जो केस नौहरा शेख के ऊपर किया है, 17 केस किए हैं, 17 चेक बाउंस हुए हैं। नौहरा शेख ने 17 चेक इनको दिए थे। अब कोर्ट में जो है पहले जो है नौहरा शेख ने हाई कोर्ट में जाके उस पर स्टे लाई थी, ये लोग पीछे नहीं हटे, वो स्टे को हटा के लाए। फिर शिमुगा को नौहरा शेख को बुलाएंगे बोले थे, बुलाए, बेंच पर बिठा दिए। एक दौर ऐसा था नौहरा शेख जो है जब इसको शिमुगा की पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई थी, शिमुगा के पुलिस स्टेशन में जमीन पर बिठाई थी, अखिल और मुनीब उसको ऊपर उठा के बेंच पर बिठाए थे, कुर्सी पर, बेंच पर नहीं कुर्सी पर बिठाए थे, रानी की तरह बिठा दिए थे। और उसने इनको चॉकलेट दे दिया, 8.5 करोड़ का चूना दे। अब इन्होंने ठान लिया कि इसको इसी जगह पे वापस ला के जो है बेंच पर बिठाना है। बेंच पर बिठा के दिखा दिया। आपने कुछ यूट्यूब चैनलों में वीडियो भी देखी होगी, कॉपीराइट की वजह से मैं वीडियो आपको मैं नहीं बता सकता। अब हुआ क्या है, असलियत ये जान लो। मैं क्यों आपको इतना बता रहा हूं, हमारी कौम में जो कमजोरी है ना, यही है कि हम अपने हक हलाल के पैसे के लिए लड़ते नहीं है, वकील नहीं रखते हैं। हम लोग वकील रखते वक्त पर 5-6 साल पहले तो 3-3.5 साल पहले हमारा केस निपट जा सकता था। हमारे तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोई वकील जाता भी है तो बोलता नहीं है, गूंगा बोलता है कि हमारी बात सुनी नहीं रहे वकील, जज साहब सुनी नहीं रहे। अरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता, जाते तो सुनते। तो अखिल और मुनीब के जो वकील गए थे तो उनकी कैसे सुन लिया भाई, फटाक से कैसे सुन लिया जज ने। तो लड़ना है, सही वकील को पकड़ना है। जब वकील रखेंगे तो पैसे भी खर्च होंगे। अपने हक हलाल के पैसे लेने के लिए वकील को रखना जरूरी होता है। अब की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले करना चाहिए था, नहीं करे। इन्होंने वकील रखा, जितना खर्चा होता है उतना खर्चा करने को तैयार हो गए। भले ही वो 8.5 करोड़ के 8.5 करोड़ खर्चा हो जाए, लेकिन ये 8.5 करोड़ नौहरा शेख से वसूल करने का इन्होंने ठान लिया। अब उसका नतीजा बोलता हूं मैं क्या है। 17 चेक बाउंसर्स के केस में 17 केसेस में शिमुगा के कोर्ट ने नौहरा शेख ने जब बेल की अपील की
तो बेल देने के लिए मंजूरी तो दे दी, लेकिन शर्त दे दी, शर्त लगा दी, शर्त लागू। क्या शर्त है? 50-50 हजार रुपये बॉन्ड जो है देना है बेल के लिए। अरे खुश मत हो, 8.5 लाख रुपए 17 इंटू कितना 17 इंटू 50, हाँ 8.5 लाख रुपए। नौहरा शेख शायद खुश हो गई होगी, 8.5 लाख रुपए देंगे तो बेल मिल जाएगी, मैं आराम से रानी की तरह घूमती रहूंगी, लोगों को चूना लगाती रहूंगी, और मेरे लोग हैं अबू हनीफा एक है व्हाट्सएप पे, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहेगा, और एक मुत्ती रहमान है वो वीडियो बनाता है। वो वीडियो का भी तो अब द एंड हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का कोर्ट का तो ईडी को बता दिया है कि क्या करना है करके। वो तो कल की अपडेट में आपने देख ही लिया है, परसों की अपडेट में भी देख लिया है। अब बात ये है, सिर्फ 8.5 लाख की नहीं है बात। अखिल और मुनीब के वकील ने कोर्ट में जज के सामने ये जो है अपील करके ये अश्योरेंस लेने को कहा है कि 8.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 50 लाख की प्रॉपर्टी इंटू 17 प्रॉपर्टी की श्योरिटी नौहरा शेख को देना है। अब नौहरा शेख के वकील जो है 2 महीने का वक्त मांगे। अब नौहरा शेख के वकील 2 महीने का वक्त मांगते, अखिल और मुनीब के वकील इतने स्ट्रांग थे, उन्होंने वहीं पे उस पर रोक लगा दी। जज को बोला कि ये नहीं हो सकता है, इतना वक्त नहीं हो सकता। तो जज ने जो है सीधा 20 दिन का वक्त दिया। 20 दिन में नौहरा शेख को अभी उसको बेल चाहिए नहीं चाहिए डिसाइड करना है। 8.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की श्योरिटी नौहरा शेख को देना है। अब नौहरा शेख मान लो कि 8.5 करोड़ की श्योरिटी देके कोर्ट में जमानत ले भी लेती है, तो भी अखिल और मुनीब जीत गए भाई, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी की श्योरिटी इनके फेवर में आ गई। इनको जो इनके 8.5 करोड़ लेने हैं उसकी श्योरिटी मिल गई भाई। इससे बड़ी जीत इनके लिए क्या है? पैसे आज नहीं तो कल मिल जाएंगे कोर्ट में, जो है उनको उन्होंने सिक्योर तो कर लिया। हम आज तक जो है हमारे 700-800 करोड़ को सिक्योर करने में लगे पड़े हुए हैं। ईडी की अटैच प्रॉपर्टी बेच दी नौहरा शेख ने। मालूम है ना सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था? अरे चवेला की जमीन तेलंगाना में बेच दी। एक और एक एक्स माइनॉरिटी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने स्कूल दिया था चलाने के लिए, एक ज़मीन दी थी नौहरा शेख को मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, वो प्रॉपर्टी बेच दी मोहतरमा ने। और हम जो है बस व्हाट्सएप में अपनी वकालत करते हैं। हमारा कोर्ट व्हाट्सएप है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हमारा मुंबई का सेशन कोर्ट, ना हमारा नामपल्ली का कोर्ट, ना कुछ। हम सिर्फ व्हाट्सएप पे ही रह गए। सीधा बोल रहा हूँ आप लोगों को, अब भी वक्त है, जागो। मैं वकील रखना नहीं रखना उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इनसे सीखो लड़ना कैसा है। अब मैं इनके ऊपर इतना बोल दिया तो लोग कहेंगे कि ये इनका दल्ला है, ये मेरा बॉस है। मेरा बॉस अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। मेरा बॉस सिर्फ अल्लाह है। मैं सिर्फ अपनी सुनता हूँ, किसी की नहीं सुनता। चाहो तो पूछ लो अखिल और मुनीब की, मैं उनकी भी नहीं सुनता, उनकी भी नहीं सुनता। मैंने ठान लिया कि इनके बारे में बोलना है तो बोलूँगा। अगर ये मैंने ठान लिया कि इनके बारे में वीडियो नहीं बनाना है, कुछ नहीं बोलना है, तो नहीं बोलूँगा। मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी। मुझे लगता है कि पब्लिक को ये बात सामने लानी चाहिए तो मैं लाऊंगा, चाहे वो अखिल मुनीब हो, या नौहरा शेख हो, या मुती रहमान हो, या अबू हनीफा हो, या वो चमचागिरी टाइम्स वाला वो मिस्टर मेहनताना हो, कोई भी हो, आई डोंट केयर। तो मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, 17 केसेस, 8.5 करोड़ का मामला, 8.5 करोड़ नौहरा शेख को अखिल और मुनीब को देने हैं। तो अखिल और मुनीब नौहरा शेख को अगर बेल लेनी है तो उसके लिए इनके ट्रम्प्स कंडीशन लगा दिए। ट्रम्प्स कंडीशन, वो ट्रम्प्स कंडीशन क्या है? 8.5 करोड़ के प्रॉपर्टी की श्योरिटी देनी है। 17 प्रॉपर्टीज, सिर्फ 8.5 लाख रुपए नहीं है, 17 प्रॉपर्टीज जो 8.5 करोड़ की वैल्यू की। हो सकता है भी एक ही प्रॉपर्टी 8.5 करोड़ की, मोहतरमा के पास बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, शायद दे देगी, किसको पता। 20 दिन का वक्त है।
अब 20 दिन के अंदर फैसला ये हो जाएगा कि इनको इनके पैसे सेफ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन लड़ना इनसे है, लड़ना इनसे सीखना है। हमें भी ऐसे ही कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट में जाना होगा, ईडी के ऑफिस जाना है तो ईडी के ऑफिस जाना होगा, एसएफआईओ के ऑफिस जाना है तो एसएफआईओ के ऑफिस जाना होगा। सिर्फ 3-4 लोग जाने से कुछ नहीं होता। ईओडब्ल्यू के ऑफिस जाना है तो ईओडब्ल्यू के ऑफिस भी जाना होगा। 3-4 लोगों से कुछ नहीं होता। एक अकेला फरहान रशीद जाएगा तो कुछ नहीं होगा। कोर्ट में जाएगा, वो न्यूज़ बनाएगा, न्यूज़ में कुछ व्यूज आएंगे, व्यूज से वो पैसे कमा लेगा। भला फरहान रशीद का होगा, आपका कुछ नहीं होने वाला, ये याद रख लेना। हाँ, फरहान रशीद पेट्रोल के लिए खर्चा कर रहा है, जा रहा है, वो पेट्रोल का खर्चा भी तो ले रहा है ना। फरहान रशीद 300 रुपये मेंबरशिप की फीस ले रहा है, उसका कुछ नहीं जा रहा। लेकिन आप व्हाट्सएप पे बैठ के जो खामोश बैठे हैं, इससे आपका वक्त, कीमती वक्त जा रहा है और आपको पैसे मिलने में देरी हो रही है। हो सकता है और 3-4 साल लग जाए। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, और 3-4 साल लग जाएंगे। पैसे इतना आसानी से नहीं मिलने वाले। आप लड़ोगे तो जल्दी आएंगे, नहीं लड़ोगे तो नहीं आएंगे। बस इतना बोल करके मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मुझे माफ़ करिए, और मैं जो है अपील फिर से करता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, ताउन करें, हमारे चैनल को डोनेशन दीजिए। QR कोड तो आपके सामने है, और साथ के साथ हमारा गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9823658527। हाँ, अखिल और मुनीब भाई, आपसे भी जो है थोड़ा सा इल्ज़ाम तो लग चुका है ऑलरेडी कि मैं आपसे पैसे लेके वीडियो बनाता हूँ। QR कोड दिख रहा है, थोड़ा सा ताउन कर दीजिए, ताकि लोग जो मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सच हो जाए कि आप जो है पैसे दिए बोल के हो जाए। बस फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ। इस वीडियो को खूब वायरल करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।